नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। मेरी सहयोगी कविता थपलियाल भी हमारे साथ हैं और हम दोनों यो स्टॉक में आपके सवालों के जवाब एक्सपर्ट के जरिए आप तक लेकर आएंगे। इसके साथ ही आपको बाजार पर राय देंगे, अहम खबरों पर नजर रखेंगे, कुछ अहम रिसर्च भी आपके सामने हम लेकर आएंगे। लेकिन यो स्टॉक आपका शो है, तो आप अपने सवाल फटाफट से हम तक पहुंचाइए। याद रखिए, तरीका बहुत आसान है, लेकिन तरीके कई हैं। जी हाँ, कई प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने सवाल अपनी सहूलियत के हिसाब से पूछ सकते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं वो जान लीजिए। तो यो स्टॉक में स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख रहे हैं, ये नंबर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। याद रखिए, जब भी अपना सवाल भेजिए तो अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए। किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने लिया है और कितनी क्वांटिटी में आपने स्टॉक लिया है, ये सब कुछ स्पष्ट भाषा में लिखेंगे तो हमें आसानी होगी। बहुत सारे दर्शकों की शिकायत होती है कि उनके सवाल नहीं ले पाते, समय सीमा होती है तो नहीं ले पाते, या फिर ऐसा होता है कि कई बार आप ऐसे स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं जो हमारे कवरेज में या हमारे गेस्ट के कवरेज में नहीं होता है, इसलिए भी उन सवालों को हमें ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं और यूट्यूब पर भी भेजिए। सवाल जब भी भेजिए तो अपना नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। तो चलिए, इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आज 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता साहब चर्चा में जुड़ने हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग चर्चा में जुड़ने के लिए, और तैयार हो जाइए। बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं जिन पर आपको राय देनी है, लेकिन उससे पहले बाजार पर एक नजरिया लेंगे आपसे। फिलहाल बाजार का एक चेक ले लेते हैं। आप निफ्टी देखिए, थोड़ा सा फ्लैटिश कारोबार, 25,125 के आसपास वही रेंज एक दायरे में इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी में मुनाफा वसूली जो कि एक्सपेक्टेड था, जिन हाई लेवल्स पर बैंक निफ्टी गया था, कल 57,050 का एक रिकॉर्ड हाई छुआ था, वहां से मुनाफा वसूली हमने आखिरी सेशन में भी देखी थी और आज भी 56,700 के पार है, लेकिन मुनाफा वसूली नजर आ रही है। 132 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आते हैं। निफ्टी के टॉप गेनर की बात करें तो ग्रासिम लगभग 4.5% ऊपर है इस वक्त निफ्टी का टॉप गेनर। इसके अलावा टेक महिंद्रा 2.25% की तेजी के साथ निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट में है। वहीं बात करें इंडसइंड बैंक की, अल्ट्राटेक सीमेंट की, बीईएल की, टाटा मोटर्स की, ये तमाम स्टॉक्स जो हैं वो निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट में इस वक्त अपनी जगह बना रहे हैं। निफ्टी लूजर्स की लिस्ट में देखें तो टॉप लूजर बजाज फिनसर्व, कल हमने देखा था अच्छी तेजी नजर आई थी बजाज ट्विंस में, और आज हम बजाज फिनसर्व में देख रहे हैं 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहां पर भी लगभग 1% की गिरावट है। आईसीआईसीआई बैंक कल खबर भी हमने दिखाई थी, जो खासतौर पे फ्रॉड की बात सामने आई थी, बड़ा फ्रॉड निकलकर सामने आया था, उसका इंपैक्ट भी हमने देखा और आज भी जो है वो 1% गिरा हुआ है स्टॉक का। एशियन पेंट्स में लगभग 1% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एसबीआई लाइफ में आप देख रहे हैं 0.5% से ज्यादा की गिरावट है। इसके अलावा इटर्नल और बजाज ऑटो, इन सभी पर प्रेशर है। इटर्नल जो है वो रैपिडो के क्विक कॉमर्स में उतरने की वजह से, क्विक फूड डिलीवरी बाजार में उतरने की वजह से इसका असर साफ तौर पर इटर्नल और बाकी स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। चलिए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो यानी मार्केट ब्रेथ अगर आपके सामने हम लेकर आ पाए तो आपको दिखा पाएंगे हम कि इस वक्त 1679 यानी 1679 ये स्टॉक्स की संख्या है जो कि हरे निशान में है, और 928 ये ऐसे स्टॉक्स हैं, इस स्टॉक्स की संख्या जिन पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। बाकी हेडलाइंस की शक्ल में हमने आपको अहम खबरें भी बता दी। एक बार आपको बता देते हैं कि आज बाजार में जो है वो साफ तौर पर मेटल्स में शाइनिंग एक बार फिर नजर आ रही है। आईटी शेयरों में भी आज खरीदारी लौटी है। इसके अलावा एनएससी और बीएससी पर लिस्टिंग की वजह से क्वेस्ट कॉर्प में 4% की तेजी नजर आ रही है। उनकी सब्सिडरी की लिस्टिंग की बात थी। आपको बता दें कि जिंदल 100, जी हां, हम आपके सामने लेकर आएंगे जिंदल 100 डीप डाइव रिसर्च में लगातार हमने इसके फंडामेंटल पर बात की और आप देखिए इस वक्त 9% से ज्यादा चला हुआ है। एक वक्त पे 10% तक का भी उछाल आज के दिन में हमने देखा और डीप डाइव रिसर्च में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। सुब्रोज भी जरा लेकर आइए, सुब्रोज भी हमने डीप डाइव रिसर्च में चर्चा की और आप देखिए इस
खास एनालिसिस का असर आज भी 3.25% से ज्यादा की तेजी। कल हमने देखा था 7% चला हुआ था और आज भी 3.25% से ज्यादा चला हुआ है। 2 दिन में हम देख रहे हैं 6 से 7% दौड़ा है सुब्रोस का शेयर। तो लगातार इस तरह की रिसर्च हम लेकर आएंगे जो फंडामेंटली मजबूत है, जहां पर कंसर्न है वो भी बताएंगे। चलिए सचिन के पास आते हैं इन सबके बीच में। सचिन, दायरे में बाजार और बैंक निफ्टी में तो एक्सपेक्टेड था मुनाफा वसूली, कल ही सिग्नल मिल चुका था। बताइए यहां से आज के दिन क्या रणनीति रखी जाए? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग कविता जी। वेल अगर देखें तो मुझे लगता है आज भी थोड़ा सा जो ट्रेडिंग सेशन है वो एक रेंज बाउंड ही हो सकता है, बिकॉज मॉर्निंग से हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक टाइट रेंज के अंदर जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखें मार्केट का तो वो अभी भी बुलिश है, मोमेंटम इंटैक्ट है। बट यस, जिस तरीके से हमने पिछले हफ्ते में एक तेजी का रुख देखा है स्पेसिफिकली इन दी बैंक निफ्टी, मुझे लगता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स जो है वो मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। टॉप से कुछ रिट्रेसमेंट्स डेफिनेटली जो है वो देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल ट्रेंड चूंकि पॉजिटिव साइड का है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज मुझे लगता है उसी के साथ ही काम करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल मार्केट के जो बायस है वो अभी भी पॉजिटिव साइड में बने हुए हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें, अहम सपोर्ट 25,000 पर लोअर साइड में जो है वो बना हुआ है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो। और जब तक वो लेवल्स 25,000 के इंटैक्ट है, मुझे लगता है अप साइड में 25,250 25,300 ये लेवल्स टेस्ट होते हुए हायर साइड में कमिंग डेज में नजर आ सकते हैं। एंड बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में अभी के लिए जो सपोर्ट है वो 56,200 पर इंटैक्ट है, तो 56,200 ये एक इमीडिएट सपोर्ट अभी के लिए बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। जब तक ये सपोर्ट्स होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी, ऑन दी हायर साइड पूरी पॉसिबिलिटीज है 57,300 57,500 के लेवल्स को टेस्ट करने की। बट चूंकि हो सकता है थोड़ा सा टाइम लाइक यहाँ पर जो है अपसाइड में लेवल्स देखने में मिले। लाइक हो सकता है कि अगर हम बात करें कि लाइक नेक्स्ट वीक में एक हफ्ता या 10 दिन ये मोमेंटम कंटिन्यू होने में टाइम लग सकता है। आज स्पेसिफिकली अगर इंट्राडे के लिए हम बात करें तो मार्केट जो है वो एक दायरे में ही नजर आ रहा है। इन केस इंट्राडे में कोई भी टिप मिलती है लाइक टुवर्ड्स द लेवल ऑफ, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें सो टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 56,500 और 450 के आसपास तक की भी, तो मुझे लगता है एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही जो है वो टिप्स पर देखनी चाहिए। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें, करंट मार्केट करीब 25,148 के आसपास में, यहाँ पर भी अगर कोई डिप मिलती है 25,070 25,080 तक के लिए, तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही जो है वो मार्केट के अंदर देखनी चाहिए। पर बाजार की चाल पे तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन जैसे कि इस शो की खासियत है दर्शकों से जुड़ना, उनसे बात करना, उनके सवालों के जवाब देना। अब उसी ओर प्रस्थान करते हैं। दिलीप साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार दिलीप, कहाँ से बोल रहे हो आप? मेरे पास मैं नवसारी से बात कर रहा हूँ, गुजरात से। गुजरात से, ओके सर, बताइए किस स्टॉक पे आपने खरीदारी कर रखी है? हाँ, मेरे पास अपना कोचिन शिपयार्ड के शेयर है 25। ओके, मेरी बाइंग प्राइस है 1722। 1722। जरा आवाज बढ़ाइएगा दिलीप साहब की। पीसीआर 1722 मुनाफे में है सर आप? जी सर, जी मैम। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अब और कितना रुकना है मुनाफा बढ़ाने के लिए? 2 से 3 साल मैम। 2 से 3 साल का समय और देना चाहते हैं। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग बाइंग प्राइस है और मेरे ख्याल से सचिन भी इस बात का इत्तेफाक तो रखेंगे ही। और जिस तरह से हमने देखा है पिछले 1 महीने में बहुत ही बढ़िया रनअप, सचिन क्या कहेंगे एज कम्पेयर टू इनकी बाइंग प्राइस? बहुत बढ़िया रनअप है, 2260 के लेवल्स फिलहाल और 1722 की इनकी बाइंग प्राइस। रुकना भी और चाहते हैं। ये एक स्टॉक इनकी बाइंग प्राइस की वजह से सचिन क्या जैकपॉट हो सकता है इनके लिए? बिल्कुल कविता जी, पॉसिबिलिटी पूरी है, बिकॉज काफी अच्छे लेवल से इन्होंने पोजीशन इनिशिएट की है। वही ब्रेकआउट लेवल्स थे 1700 1720 के आसपास के, यहाँ से इन्होंने एग्जैक्टली पोजीशंस बनाई है और लंबी अवधि का नजरिया लेके चल रहे हैं। 203 साल के लिए मेरे हिसाब से पोजीशंस बिल्कुल इंटैक्ट रख सकते हैं। आपका कॉस्ट का ही एक स्टॉप लॉस आप आपके जो है स्टॉक लाइक पोर्टफोलियोज में ले सकते हैं। 1722 जो आपकी कॉस्ट है उसी को एज एन स्टॉप लॉस कंसिडर कीजिए और बिल्कुल बने रहिए। अपसाइड जिस तरीके से हमने देखा है प्रीवियसली एक अच्छा रनअप स्टॉक के अंदर, मुझे लगता है वापस से अगर स्टॉक प्राइसेस करीब 2350 ये लेवल्स को ब्रेक करते हैं तो अपसाइड मोमेंटम जो है वो करीब 2500 2600 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है नियर टू शॉर्ट टर्म के लिए। लंबी अवधि का नजरिया लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बने रहिए एंड कॉस्ट का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलिए। तो ये है राय आपको कोचीन शिपयार्ड पे मिलती हुई। मीना शाह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। मीना जी नमस्कार। अच्छा ठीक है, यूट्यूब से इनका सवाल हमारे पास आया हुआ है। इन्फोसिस पे राय जानना चाहती हैं। इन्फोसिस पे बहुत सारे सवाल कल भी सामने आए थे। इनकी जो क्वांटिटी है वो 60 है, 1890 की इन्होंने ख़रीदारी की हुई है और फिलहाल काफ़ी ऊपरी स्तरों की बाइंग है, नुकसान यहाँ पर झेल रहे हैं। लेकिन
आईटी में अगर हम देखें खास तौर पे और इन्फोसिस को देखें तो आज हम देख रहे हैं कि खरीदारी जो है वो लौटती हुई नजर आ रही है। 1% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और हालांकि आईटी में एक लीडरशिप लेने वाली जो बात थी वो हाल फिलहाल जो है वो आईटी ने गंवाई है। जाहिर है उसके बहुत बड़े रीज़न ग्लोबल उथल पुथल रही है। सचिन बताएं, इन्फोसिस में आज की तेजी क्या और ट्रिगर हो सकती है? इनकी बाइंग तो काफी ऊपरी स्तरों की है, 1890 की है। वेल, जिस तरीके से आज मोमेंटम है, मुझे लगता है कि अगर ये क्लोजिंग नियर अराउंड 1580 1590 के आसपास में ही हमें मिलती है तो फिर पॉसिबली एक रिकवरी मूव जो है वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होना चाहिए। ऑन दी हायर साइड में जो नेक्स्ट लेवल रहेंगे उस केस में 1630 1650 तक के देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज आज जिस तरीके से स्टॉक के अंदर रिएक्शन है, अपने 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो है वो स्टॉक फाइनली निकलता हुआ नजर आया और सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इनकी बाइंग काफी ऊपर की है और अगर ये थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो पोजीशंस को लाइक इंटैक्ट रख सकते हैं, बने रह सकते हैं पोजीशंस में। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा, वो रहेगा 1440 का। सो 1440 इस स्टॉप लॉस के साथ में अगर चाहें तो पोजीशंस में बने रह सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 1640 1650 रहेंगे और वो फर्दर लेवल्स भी अगर ब्रेक होते हैं तो अपसाइड में करीब 1700 1730 तक के लिए भी स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप जो रेकमेंड किया है उसमें आपको रुके रहना है। 1700 1730 तक के लेवल्स इन्फोसिस में देखने को मिल सकते हैं। ये आकलन है सचिन का। भवदीप साहब गुजरात से फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार जी मैडम, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी मैडम, हम तो हर रोज ही आपका प्रोग्राम देखते हैं। लवली, थैंक यू। सवाल जी, थैंक यू मैडम। अदानी पावर को लेकर के है। Okay. हमारी बाइंग प्राइस है 698 रुपीज Okay. और 46 पैसे। हमारे पास टोटल क्वांटिटी है 121 शेयर की। गॉट इट। तो अभी तो नुकसान में है मैडम। Absolutely. तो क्या करें, रुके या निकल जाए? क्योंकि काफी लंबे साल, एक साल से जुड़े हुए हैं इसमें। हाँ, और पिछले एक average महीने में करके यहाँ पर आए हैं। जी। पिछले एक महीने में ये 565.50 के ऊपर हमने जाता हुआ भी नहीं देखा है। और अब मुझे ये बताइए, आपको और कितना रुकने का मन है इसमें? हम तो मैडम रुक सकते हैं इसमें। हालांकि और भी काफी कंपनीज के शेयर है, पर इसके लिए हमें मेजर क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लॉस ज्यादा है। एब्सोल्युटली ज़्यादा है। बाइंग प्राइस भी 698 काफ़ी हाई है। सचिन वहाँ से तो काफ़ी करेक्ट कर चुका है और एक रेंज बाउंड है। 566 के बियॉन्ड ये जा नहीं रहा है अगर हम नियर टर्म देखें पिछले एक आधा महीने में। क्या सलाह होगी अदानी पावर में? क्या रुकने की आप इनको सलाह देंगे या फिलहाल अगर यहाँ से घाटा बुक करके निकलते हैं तो कहीं और निवेश करने की सलाह होगी कवर अप करने के लिहाज से? जी बिल्कुल, देखिए तो एक टाइट रेंज में ही जो है स्टॉक मूव करता हुआ नजर आता है। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमने देखा है। हालांकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें तो लोअर साइड में अपने 200 टीएमएस के ऊपर स्टॉक प्राइसेस सस्टेन होते हुए नजर आए हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस है। और जिस तरीके से इसने 200 टीएमएस को सरपास किया है, मुझे लगता है ऑन दी हायर साइड में 575 78 जो इसका एक इमीडिएट हर्डल, इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करता हुआ कमिंग डेज में नजर आ सकता है। और वो फर्दर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो फिर स्टॉक के अंदर जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा करीब 600 620 तक के लिए। मुझे लगता है पोजीशंस अभी बने रह सकते हैं। इवन 578 का जो लेवल्स की हम बात कर रहे हैं ब्रेकआउट की, अगर जैसे वो ब्रेकआउट आता है तो अगर चाहें तो एवरेज आउट कर सकते हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट काफी ऊपर की है। तो अगर 578 580 के आसपास में फर्दर और पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। और एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा, वो स्टॉप लॉस रहेगा 532 का। 532 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशंस को होल्ड रखिए। नियर टू शॉर्ट टर्म के अंदर टारगेट 600 630 वो लेवल्स लग रहे हैं जो कि अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, तो ये है आपको एक विस्तृत राय मिलती हुई अदानी पावर पे। बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ आज यह सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बाजार पर नजरिया दीजिए और उसके बाद अपनी कॉल्स बताइए। सुप्रभात प्रशांत जी। तो बाजार में अभी भी जो उसके लोअर एंड के सपोर्ट है वो अभी भी इंटेक्ट है। पिछला जो ब्रेकआउट 25,120 के ऊपर मिला था, निफ्टी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट तो अभी तक बुलिश ही नजर आ रहा है। यहाँ से 25,300 का एक्सपेक्टेशन है, जो कि 78.6 फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, वही अपर साइड के रेजिस्टेंस है। और जब तक निफ्टी 25,000 टू 25,100 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम अपर साइड का एंटिसिपेशन रख सकते हैं। आज हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स में अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिल रहे हैं और निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है वो प्रीवियस जो प्रायर टाइम लाइफ हाई है अराउंड 38,326 330 वहां तक जाने का उम्मीद संकेत दे रहा है डेली चार्ट्स पर।
तो उसी में से मेरा रिकमेंडेशन है आज के ऑप्शन में, वो है SCL टेक। तो यहाँ पर SCL टेक में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है लोअर लेवल्स पे, और एक बुलिश क्रॉसओवर भी दिखाई दे रहा है 20 और 100 DMA के आसपास। वहीं से स्टॉक में एक बुलिश बेल्ट होल्ड का रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश दिखाई दे रहे हैं SCL टेक में। तो 1680 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। अराउंड दी रुपीज ऑफ 2931 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर अगर मिलता है तो वहां पर बाय करके चलें। हमारा जो टारगेट है वो निकल कर आ रहा है 54, और जो स्टॉप लॉस है वो हमें मेंटेन करना है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 18। तो 18 का स्टॉप लॉस रखना है, और जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 54 पे है। तो ओवरऑल जो रिस्क नजर आ रहा है वो आ रहा है 4200 का, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो जो आ रहा है 8400 का। शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी बाजार के साथ अपनी कॉल भी बताने के लिए। HCL टेक 1680 की कॉल आपको खरीदनी है। 29 या 31 इस रेंज वाले जो प्रीमियम है उस पर आपको लेनी है। लक्ष्य 54 तक का, स्टॉप लॉस 18 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 8400 का और नुकसान 4200 तक का हो सकता है। लेकिन यहां पर लेकर आते हैं आपके लिए सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है, रिस्क बहुत है। 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग नुकसान झेलते हैं। इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग को इनिशिएट कीजिए और इसके साथ ही अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल लेते हैं। वीरेंद्र जी का सवाल है, दिल्ली से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। यूट्यूब पर अपना सवाल इन्होंने हम तक पहुंचाया है। गार्डन रीच पे राय जानना चाहते हैं। 220 शेयर इनके पास हैं और 1751 के भाव पे इन्होंने गार्डन रीच में खरीदारी की हुई है। तो पहले तो वीरेंद्र जी आपको भर भर के बधाइयाँ, क्योंकि बहुत ही शानदार स्तरों पर आपकी खरीदारी है और यही वजह है कि बीच का जो उतार चढ़ाव था, उथल पुथल थी, उसमें भी आपको फायदा ही हुआ है। जबरदस्त मुनाफा 3200 के लेवल पर हम देख रहे हैं। हालांकि 2.25% की गिरावट यहां पर आज गार्डन रीच में देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म से होल्ड किया हुआ इन्होंने पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार ये प्रेशर गहराता जा रहा है। और हालांकि अगर 1 महीने का चार्ट देखें तो यहां पर लगभग 75 पिछले 6 महीनों में लगभग 83% उछला है ये स्टॉक का। बस ये पिछले 5 दिनों से एक दबाव हम इस स्टॉक में देख रहे हैं। तो बताइए सचिन, गार्डन रीच में क्या किया जाए? अच्छा खासा मुनाफा बांध लिया है इन्होंने, और मैं समझ रहा हूं कि जो 6% तक की गिरावट पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में दिख रही है, उसकी वजह से इन्होंने ये सवाल पूछा है कि आखिर क्या मुनाफा बांध लेना सही होगा अगर ये गिरावट और गहराती है? सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई, काफी अच्छे लेवल से पोजीशंस है और पेशेंटली होल्ड किए हुए हैं अभी तक। एंड वही लेवल्स थे, यहाँ से इनकी बाइंग इन्होंने इनिशिएट की है, वही एक ब्रेकआउट लेवल्स थे। पिछले 4 हफ्तों से देखें तो स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से जरूर टॉप से कुछ रिट्रेसमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक मुनाफा वसूली क्रिएट करके स्टॉक के अंदर नजर आ रही है। एंड मुझे लगता है कि थोड़ी सी और गहरा भी सकती है, करीब 3050 तक पॉसिबली स्टॉक स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी एक अच्छा खासा प्रॉफिट है, मुनाफा बांधना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। लोअर साइड में अभी के लिए जो सपोर्ट की अगर मैं बात करें तो वो करीब 3000 के आसपास में है, और 3050 तक पॉसिबली जो है वो स्टॉक के प्राइस स्लिप होते हुए फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस से नजर आ सकते हैं। सो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। एंड अगर प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं इन लेवल्स पे तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 2900 का वो भी प्लेस करके चल सकता है। स्टॉप लॉस के साथ रुके रहने की सलाह गार्डन रीच में। प्रयागराज से रोहित मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। हाय रोहित। मैम गुड मॉर्निंग मैम। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल उड़े मैम, बस अब वही है कि ये जो है रात की नींद थोड़ी खराब कर दे रहा है इसे। अगर ये थोड़ा नीचे हिल रहा है तो फिर रात में सोना मुश्किल हो जा रहा है। तो इसीलिए का एक बार क्वेश्चन करके कोई और से भी राय ले लो तो वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही काम किया आपने। इतनी रातों की नींद बर्बाद नहीं करनी चाहिए। और इरकॉन आपको मेरे ख्याल से काफी परेशान कर रहा है। मैम ओके, बाइंग प्राइस आपकी 200 है? यस सर। अब मुझे ये बताइएगा कि कितना और रुकना चाहते हैं? मुनाफे में तो आप फिलहाल बैठे हैं, आपकी क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है, 10,000 है। इसमें और कितना रुकने का इरादा है? मैम एटलीस्ट 6 मंथ से लेके 1 ईयर के बीच में। ओके, आपकी बाइंग प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है और इतना रुकना, अगर आप रुकते हैं तो मुनाफा बढ़ भी सकता है। पार्ट प्रॉफिट बुक करने का इरादा है क्या रोहित आपका? आप कंफर्टेबल हैं?
मैम अगर रिस्क लगता है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं 50% एटलीस्ट कर सकता हूँ। हाँ, चलिए इसी पर आपको स्ट्रैटेजाइज करके देते हैं इस खरीदारी को। सचिन, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है रोहित का। फिलहाल प्रॉफिट में भी है, लेकिन देखिए अब प्रॉफिट कम ना हो जाए इसका भी इनको डर सता रहा है। और सही बात भी है, क्वांटिटी के लिहाज से देखिए तगड़ा मुनाफा भी इनको हो रहा है। आप इनको पार्ट प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे? हालांकि एक साल ये रुके रह सकते हैं, बट क्या मोमेंटम एक साल के लिहाज से? वेल टेक्निकली देखिए तो स्टॉक के अंदर जो है हो सकता है स्लाइड प्रेशर देखने को मिले, बिकॉज आरएसआई जिस तरीके से हम देख रहे हैं ओवरबॉट टेरिटरीज में 73 के आसपास में जो है वो आरएसआई मूव करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ में ये जो मोमेंटम आया था 4 जून को, जो कि हमने करीब 190 से 223 तक देखा था, उसके बाद में स्टॉक प्राइसेस पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से जो है वो एक साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो वॉल्यूम ग्रेजुअली जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है एक बार पार्शियल प्रॉफिट इनको बिल्कुल लॉक करना चाहिए एट करंट मार्केट प्राइस में, बिकॉज यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो पॉसिबिलिटीज है कि एक बार 200 205 ये लेवल्स टेस्ट करते हुए नजर आए। रिमेनिंग पोजीशंस जरूर होल्ड करके रख सकते हैं, बिकॉज ऑन दी हायर साइड में एक रेजिस्टेंस भी है 228 का, और वो फर्दर अगर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 240 तक के लिए पोटेंशियल अपसाइड देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। सो पार्शियल प्रॉफिट करंट मार्केट प्राइस पर लॉक कीजिए, रिमेनिंग पोजीशंस में 200 बिलो का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और उसके साथ बने रहिए। बेहतर रणनीति जानने को मिली है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये राय काम आए। चलिए बढ़ते हैं आगे और YouTube से एक सवाल लेते हैं राहुल का। BSE लिमिटेड पर सचिन राय जानना चाहते हैं। 2995 2995, एक बार फिर दोहरा दूं 2995 की बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी बाइंग है BSE लिमिटेड में और इनके भाव से ऊपर है। वैसे अगर हम देखें ख़ास तौर पे बहुत एक फोकस में अब जो वो एक्सचेंज वाले शेयर हैं वो हैं। कल भी एक खबर आई इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स लॉन्च की, जो सेबी से मंजूरी मिली, उसका भी इम्पैक्ट हमें बहुत सारे एक्सचेंज और एक्सचेंज से रिलेटेड स्टॉक्स पर देखने को मिला। BSE लिमिटेड ने एक दौर में बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाई थी, उसके बाद करेक्ट हुआ, लेकिन एक बार फिर मोमेंटम गेन होता हुआ। 2995 की बाइंग के हिसाब से BSE लिमिटेड और हाल फिलहाल का जो खबरों का फ्लो है उनको देखते हुए आप क्या सलाह देंगे सचिन? बस देखिए स्टॉक काफी ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर। अगर हम देखें तो पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से जिस तरीके से प्राइसेस में हायर हाइस बनते हुए नजर आ रहे हैं, वॉल्यूम्स जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि ये जो मोमेंटम आ रहा है यहाँ पर फ्रेश पार्टिसिपेशन जो है वो नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज वॉल्यूम्स आर कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग। सो मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियसली यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए इनको। ऑलरेडी पोजीशन है, एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस इनको दूंगा और वो स्टॉप लॉस रहेगा 2830 का, इसको फॉलो कीजिए। इन केस अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो पोजीशन से बिल्कुल एग्जिट करने की सलाह रहेगी, बिकॉज पॉसिबिलिटीज है कि एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो स्टॉक में कमिंग डेज में देखने को मिलनी चाहिए। सो अभी के लिए पोजीशंस को अगर चाहें तो होल्ड कर सकते हैं 2830, ये एक स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा इसके साथ में। और ऑन दी हायर साइड में कोई भी चांस मिलता है एग्जिट का करीब 3100 या फिर 3090 के आसपास में, तो फिर पोजीशंस में जो है वो प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह रहेगी। चलिए, तो ये है राय BSE लिमिटेड पे। सचिन जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आपने तमाम दर्शकों का, इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का मार्गदर्शन किया, उनके सारे सवालों को बड़े धैर्य के साथ उनको बेहतर रणनीति बताई। अच्छा लगा आपको चर्चा में शामिल करते हुए, आगे भी चर्चाओं में आपको आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले औपचारिकता है तो अपना डिस्क्लेमर दे दें जरा। बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट ये स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किए हो सकते हैं। शुक्रिया सचिन अपना कीमती समय देने के लिए। तो चलिए, ऐसा नहीं है कि सचिन अभी नहीं है तो सवालों का सिलसिला थम गया है या आपको कोई राय नहीं मिलेगी। आधे घंटे और हम कविता राय देने वाले हैं अपने दर्शकों को, लेकिन उन सब के पहले जो हम ब्रेक लें, एक अहम बात जो आपके सामने रख रहे हैं, जिसकी शुरुआत में मैंने चर्चा की थी, लेकर आइए जिंदल 100। जी हां, रफ्तार धुआंधार जिंदल 100 में देखिए कि इस वक्त की तेजी देखते ही बन रही है। हमने डीप डाइव रिसर्च में हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गाव शिंदे ने जिंदल 100 पे आपको अहम राय दी, तमाम पहलुओं के बारे में बताया, और इसके साथ ही आप देखिए इस वक्त 10.5% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। लगातार ये तेजी और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। हमारे शो डीप डाइव रिसर्च में हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गाव शिंदे ने जिंदल 100 के बारे में आपको तमाम फंडामेंटल, उसके ट्रिगर्स के बारे में जानकारी दी, और देखिए इंपैक्ट इस वक्त 10.5% ऊपर जिंदल 100 का शेयर, इसकी तेजी देखते ही बन रही है।
फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक। मैं हूं कविता थपलियाल, प्रशांत पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अब अगले आधे घंटे हम दोनों मिलकर आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब जो दे रहे थे वो अब आगे भी देंगे नए मेहमान के साथ। और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं अक्षय भागवत, जो आपके लाइव सवालों के जवाब देंगे। और इस बीच अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आपको हम झटपट बता देते हैं तरीका क्या है। तरीका आपके स्क्रीन पर अब फ्लैश हो जाएगा। SMS कर सकते हैं इस नंबर पर, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 9167329108 ये नंबर है जहां पर अपने सवाल आप हम तक पहुंचाइएगा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप क्योंकि हमें फॉलो करते हैं तो वहां भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। खासतौर से यूट्यूब पर कुछ दर्शक जो कि सवाल छोड़ रहे हैं, कभी कभार वो स्टॉक्स हमारी कवरेज से बाहर होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने सवाल डाल दीजिए। स्टॉक का नाम, किस भाव पर खरीदा है और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं। और अक्षय, बाजार यहाँ पर काफ़ी फ्लैट फिलहाल दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी देखिए लगभग 220 अंक नीचे है। एडवांस डिक्लाइंस है लेकिन फिर भी थोड़ा सा दम दिखाई दे रहा है। 1602 एडवांसेस है, डिक्लाइंस यहाँ पे हम देख रहे हैं लगभग 1036 है। और अक्षय, यहाँ पर मेजर इंडिसेस के साथ साथ ब्रॉडर इंडिसेस में भी हम आज कुछ खास मूवमेंट नहीं देख रहे हैं। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा है। स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में फिर भी थोड़ी सी तेज़ी लगभग 1/4% की, लेकिन मेजर इंडिसेस के मुकाबले हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा सीमित दायरे में सुस्ताने वाला बाजार दिखाई दे रहा है। सेक्टर्स में हम देख रहे हैं मेटल चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक खबर जिनके वजह से हम देख रहे हैं कि काउंटर्स में रिएक्शन हो रहा है। आईटी में एक बार फिर से खरीदारी लौटती हुई हमें दिखाई दे रही है। आज का मोमेंटम बाजार में कितना एक्सपेक्टेड था? फ्राइडे से जो एक हमने रनअप देखा और एक जो बूस्ट मिला है बाजार को, कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली। गुड मॉर्निंग। तो गए 2 दिन से देखे आप कहीं ना कहीं 25,100 पे थोड़ा सा रुक रहा है निफ्टी, तो एक हल्का सा रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप गए 10-15 दिन का भी ट्रेडिंग एक्शन देखे, कहीं ना कहीं 25,100 के बाद जब भी बाजार पार करने का कोशिश किया था तभी आपको थोड़ी सी जो है मोमेंटम लॉस देखने को मिला था। तो सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेडिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर आप मोमेंटम टाइम करना चाहते हैं तो सबसे क्रूशियल है कि 25,150 इसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है निफ्टी। उसके चलते आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा और उसके बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगा। ब्रॉडर टेक्निकल सेटअप अभी भी पॉजिटिव है निफ्टी में, तो जब तक 24,900 के ऊपर है निफ्टी, आपको बाइंग की तरफ ही बने रहना है। बैंक निफ्टी में ज्यादातर आप ध्यान दें क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट टेक्निकली एक कंफर्मेशन हमें 56,000 के बाद मिला है और ये ब्रेकआउट अगर हल्का सा गिरावट भी मिलता है बैंक निफ्टी में तो 56,500 56,300 ये जोन में मिलेगा तो दोबारा आपको बाइंग के मौके मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको वापस बाइंग करके बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति बनानी है। बैंकिंग में रिबाउंड होगा, ये मेरा मानना है। तो बैंकिंग में रीबाउंड हो सकता है और बाकी निफ्टी में आपको जो है वो बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही फिलहाल अपना के चलनी है। इन सब के बीच में पहली कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। अनुपमा कुलकर्णी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अनुपमा, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैं संभाजी नगर से बात कर रही हूँ। क्या बात है, बताएं अनुपमा, क्या मदद की जाए आपकी? सर, मैंने टाटा के 732.63 पे 4 शेयर लिए हैं और कल मैंने बजाज फाइनेंस का 1 शेयर लिया है, तो अभी बजाज फाइनेंस लॉस में जा रहा है। अच्छा, आपने कब लिया है बजाज फाइनेंस? कल लिया है। अच्छा, कल लिया है आपने। चलिए, और कैसे बने रहना है या ये करना है? भाव बताएंगी आप? शेयर प्राइस ज्यादा है क्योंकि 9,772 है मेरा शेयर प्राइस। अच्छा, वो तो खैर स्प्लिट वाली बात है ख़ास तौर पे, और उसको लेके भी 9,700 के स्तर पे आपने ख़रीदारी की हुई है। चलिए इस पर राय करा देंगे, लेकिन पहले चूंकि आपका नुकसान बजाज फाइनेंस में हो रहा है तो उस पर राय लेते हैं। अक्षय, बजाज फाइनेंस पे राय दीजिए। हमने स्प्लिट की भी जो खबरें रही उन सब के बीच में इनकी खरीदारी कल की है 9,700 के ऊपर की। बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए? जी, होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि जैसे आपने कहा स्प्लिट है स्टॉक में। 16 जून एक्स डेट होगा स्टॉक। आपको जो स्टॉक स्प्लिट के बाद
1:2 में स्टॉक स्प्लिट होगा, तो आपको वो हिसाब से आपके शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स जो है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, आपकी नंबर ऑफ होल्डिंग्स चेंज हो जाएगी। और 4:1 का भी बोनस है इसमें। तो कॉर्पोरेट एक्शन के चलते मुझे नहीं लग रहा है कि अगले एक हफ्ते भर के, अगर आपका व्यू है तो कुछ बड़ी तेजी की उम्मीद करे, पर बाय एंड होल्ड करे। स्टॉक स्प्लिट के बाद वापस स्टॉक चलेगा। लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया काउंटर है और टेक्निकली भी काफी साउंड है, बस आपको समय देना पड़ेगा। और जो भी रिएक्शन अगले दौर में स्टॉक करेगा वो स्टॉक स्प्लिट के बाद ही होगा, ये मेरा मानना है। एक और सवाल है इनका टाटा मोटर्स पे भी, उस पे भी राय दे दीजिए। और यहां पर तो वो फायदे में नजर आ रही हैं। टाटा मोटर्स यहां से आपको कैसा लग रहा है? मैं एक बार जो है वो बाइंग प्राइस बता देता हूं। इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 732 की है। जी देखिए, टाटा मोटर्स में एक पुल बैक रैली वाला सिनारियो है। पुल बैक रैली का मतलब है कि जो करंट रिकवरी हमने 600 से लेके 730 करंट मार्केट प्राइस तक देखी है, उसमें और उम्मीद है कि ये और रिकवरी कर सकता है, जहां पे स्टॉक 800 तक ट्रेडिंग या 1.5-2 महीने की टाइम होराइजन में छूता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल तेजी की उम्मीद है। मोर ऑफ शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नजरिया है। 800 के आसपास आता है तो एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडर ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है टाटा मोटर्स में। पर फिलहाल 800 आता है तो वहां पे एक बार आप अपना मुनाफा बांध ले, ये मेरी टेक्निकल राय रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की ओर हम उनका सवाल लेते हैं। सनी पाठक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। हाय सनी। गुड मॉर्निंग मैम। हाय, गुड मॉर्निंग। दिल्ली से बोल रहे हैं आप? हाँ मैम, दिल्ली से बात कर रहा हूँ, सनी पाठक। एक्चुअली मेरे पास SBI कार्ड के हैं 83 शेयर, 783 की बाइंग है। 783 की बाइंग है, परफेक्ट। ओके। और मैं इसे मतलब लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकता हूँ, 2 से 5 साल, कोई मतलब जल्दी नहीं है उस हिसाब से। That's good। क्या इसका व्यू रहेगा? आपकी बाइंग प्राइस भी बहुत अच्छी है, 783 आपने लिया हुआ है। पिछले एक महीने में अच्छा खासा रनअप भी हमने आता हुआ देखा है। और समय भी देना चाहते हैं। अक्षय, अगेन बाइंग प्राइस काफ़ी इंटरेस्टिंग और इसीलिए मुनाफे का सौदा होगा लंबी अवधि में भी। जी बिल्कुल, अच्छी टाइमिंग है, अपने अच्छे लेवल पे एंट्री करी है। और मेरे हिसाब से गए 5 महीने में अगर स्टॉक का चाल देखे तो करीबन 670 से लेके 1010 एक तरफा चला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ी सी जो है एक रेजिस्टेंस जोन है, करीबन 1010 1025 के आसपास। तो थोड़ी सी जो है शॉर्ट टर्म के लिए रुकावट हो सकती है यहाँ पे। बट सिंस व्यूअर का नजरिया कम से कम 4 से 5 साल का है, तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से ऑल टाइम हाई पार करके शायद स्टॉक 1350 या 1400 ये टारगेट छू सकता है। बस समय देना पड़ेगा, 4-5 साल का आपके पास समय है, तो बिल्कुल आपको इस स्टॉक में बाइंग का पोजीशन होल्ड करके चलना है। SBI कार्ड पर ये आपको राय मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे अगले दर्शक का नाम प्रशांत है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर कर्नाटक से, जमखंडी गांव से। ओके, हमें बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरे पास BSE लिमिटेड है। ठीक है। 1350 क्वांटिटी है। ठीक है। वो एट द रेट ऑफ 57 से। ओके। वो भी मेरी डॉटर के लिए कितना, 5 साल रोक सकते क्या वो? 57 की आपकी बाइंग है? हाँ 57 से। क्या बात है। और आप अपनी बेटी के लिए इस स्टॉक को आपने खरीदा है, उसके भविष्य के लिए? हाँ सर। चलिए, तो प्रशांत सबसे पहले तो मुझे तारीफ करनी होगी आपकी। मुझे अच्छा लगा ये जान के कि इस तरह का आपकी सोच रही है और आपने एक स्टॉक में खरीदी की, वो भी अपनी बेटी के भविष्य के लिए। तो आप तारीफ के काबिल हैं। और कितनी शानदार स्तरों पे अक्षय बाइंग की है इन्होंने, 57 रुपए पे इन्होंने बाइंग किया हुआ है। और अभी भी ये चाह रहे हैं कि क्या इसमें बने रहना चाहिए या लगता है कि कोई और विकल्प भी बेहतर हो सकता है। BSE लिमिटेड पे वैसे तो राय दी, लेकिन चूंकि इनकी बाइंग बहुत अच्छी है, बधाई के पात्र हैं। अपने बेटी के भविष्य के लिए इन्होंने इस स्तरों पर बाइंग की, इतना पेशेंस दिखाया। 57 की बाइंग। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बाइंग प्राइस है, उसके लिए सबसे पहले बधाई आपको। पर स्टॉक मार्केट में मेरे हिसाब से एक पॉइंट भी होता है जहां पे कहीं ना कहीं आपको एक मुनाफा भी बांधना जरूरी होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपने बहुत सही चुना है, स्टॉक आपके हिसाब से चला है, बहुत बढ़िया रिटर्न भी दिया है। बट सब स्टॉक्स का सिमिलर स्टोरी होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने को डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ बुक करें। तो सबसे पहले अगर आपकी जो अपनी पूंजी लगाई है उसको आपकी तो पूंजी फ्री हो चुकी है, पर इसमें टारगेट प्राइस का एस्टिमेशन लगाना है मुझे, तो
BSE लिमिटेड जो करीबन 3000 के आसपास चल रहा है, एक एस्टिमेट 3400 3500 ये लॉन्ग टर्म मेरे टारगेट्स है। वहां पे अगर जब भी आता है वहां पे आप एक बार अपना मुनाफा बांध ले, ये मेरी राय रहेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और तेजस पटेल साहब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार तेजस, हाय, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाय गुड मॉर्निंग जी। मेरा सर BEL में खरीदारी कर रखी है? हाँ, BEL में खरीदारी की है। बताइए बाइंग प्राइस। 304। वाह, अच्छा लेवल पकड़ा है सर। और कितना रुकना है? देख, अच्छा रहता है तो 1-2 महीने रुक जाते हैं। 1-2 महीने और रुकना है आपको? ऑलराइट। अक्षय, अगेन 1-2 महीना ये रुकना चाहते हैं। गुड लेवल 304। जी, तो BEL देखिए टेक्निकली तो बहुत ही मजबूत है, पर एक महीने पहले डिफेंस का थीम था जहां पे इंडो पाक वॉर एस्केलेशन में सभी डिफेंस नेम्स ने काफी अच्छी रिटर्न्स दी थी इन्वेस्टर्स को, काफी बढ़िया रिकवरी करी थी। तो कहीं ना कहीं अभी वो थीम फिलहाल नहीं है, थीम धीरे धीरे शिफ्ट अलग अलग सेक्टर्स में हो रहा है। तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यहाँ पे आगे चल के मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 415 420 के आसपास ये स्टॉक सीमित हो सकता है। वहां पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली अपने को देखने को मिले और स्टॉक रेंज के दायरे में रहे, तो मेरी राय रहेगी कि आपको कम से कम आधी क्वांटिटी जो आपने खरीद बाई करी है उसको आपको बुक करनी है 400 410 के रेंज में, और जो बाकी का क्वांटिटी है कुल मिला के 430 40 पे आपको एक बार मुनाफा बांध लेने का मेरा व्यू बनेगा। तो आपको लेवल्स भी बता दिए गए कि कहां पर आपको मुनाफा बांधना है। अगला सवाल लेते हैं, हमारे दर्शक हैं सुरेंद्र अग्रवाल जी का, जिन्होंने भरूच गुजरात से अपना सवाल यूट्यूब के जरिए पहुंचाया है। और इनका सवाल यहाँ पे SBI कार्ड पे तो अभी हमने राय ली। एक और शायद इनका स्टॉक है जो नजर आ रहा है, वो पेटीएम नजर आ रहा है और 874 की इनकी बाइंग नजर आ रही है। यहाँ पर जो उन्होंने सवाल भेजा है वो आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए, SBI कार्ड और पेटीएम दोनों पर हम राय लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इनका सवाल यहाँ पर नजर आ रहा है वो शायद पेटीएम का है। 874 की इनकी बाइंग है पेटीएम में। अक्षय, बताइए क्या करना चाहिए? और SBI कार्ड पे तो अभी राय दी। जी, देखिए गए 3 महीने में पेटीएम ने रिकवरी करा है और 700 से 965 करंट मार्केट प्राइस है। जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है मेरे हिसाब से 1061 ये लेवल जल्दी ही छूता हुआ दिखेगा स्टॉक। ये एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस बनेगा। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है तो कहीं ना कहीं 1060 के आसपास एक बार मुनाफा बांधने की मेरी सलाह रहेगी। बाकी अगर लॉन्गर टर्म व्यू है आपका तो थोड़ा सिनारियो चेंज होगा, क्योंकि लॉन्गर टर्म कम से कम 1 ईयर प्लस आप देंगे तो स्टॉक में 1350 1400 तक ऊपर जाने की क्षमता रखता है स्टॉक। सो 2 लेवल है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए 1061 और लॉन्गर टर्म वर्जन के लिए 1350 to 1400। तो ये दो टारगेट एरिया से आपको पेटीएम में बने रहना है। पेटीएम पर ये सवाल है और अब नितेश साहब फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिवेदी जी नमस्कार सर, कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, मैं वापी से बोल रहा हूँ, गुजरात से। ऑलराइट सर, बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं आज? मैडम, मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक है। IDFC फर्स्ट बैंक, ओके। 29.50 पैसा से 1500 शेयर है। 2950, ओके। हाँ, 2950, ओके। ICICI बैंक है 326, सॉरी 326, ओके सर। 30 शेयर है, ओके। और 115 शेयर मेरा रिलायंस का है 425 एवरेज रेट पे, बोनस के साथ में। आप तो मुझे होल्ड कर सकता हूँ, मैं 5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। 3-4 साल से तो होल्ड किया हुआ है। हाँ, चलिए ठीक है। अभी तीनों में लंबा रुकना चाहते हैं ना? हाँ, लंबा रुकना चाहते हैं अपने तीनों में हुआ है ये। ऑलराइट। अक्षय, एक एक करके लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक फर्स्ट 2950।
जी, तो लॉन्ग टर्म व्यू में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होल्ड रहेगा। 55 के स्तर से रिकवरी करा है स्टॉक ने और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हमने इस स्तर से रिकवरी में देखी है। तो कुल मिला के आपका नज़रिया 5 साल के ऊपर है तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म व्यू इसका पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा चॉपी रहेगा बट कुल मिला के 100 ये इसका ऑल टाइम हाई लेवल है आसपास। ये लेवल स्टॉक वापस छू सकता है लॉन्गर टर्म में और उसके ऊपर भी पार कर सकता है। तो होल्ड करे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक तो इंडेक्स के दिग्गज है। तो कहीं ना कहीं रिलायंस ने गए 2-3 महीने में अच्छी रिकवरी करी है 1200 से। तो लॉन्गर टर्म में बिल्कुल 1600 जो ऑल टाइम हाई वो टेस्ट करेगा और उसके बाद वो लेवल पार करने की भी कोशिश करेगा। तो रिलायंस भी होल्ड बनेगा। और बात है आईसीआईसीआई बैंक की जो ऑल टाइम हाई लेवल छू के हल्का सा भी करेक्ट कर रहा है पर नजरिया 5 साल के ऊपर है तो बने रहने की सलाह रहेगी आईसीआईसीआई बैंक में भी। आरआईएल में भी इनकी खरीदारी है। ऑलराइट, चलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर आपने इनको सलाह दे दी है आरआईएल पर और इनके दोनों ही बाकी काउंटर्स पर भी। शायद एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, एक ब्रेक ले लेते हैं झटपट और ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं जहाँ पर आपको अपने सवाल छोड़ने हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बढ़ते हैं आगे। सुरेश चौहान जी का सवाल यूट्यूब पर हमारे पास आया हुआ है और इन्होंने एनटीपीसी खरीदा हुआ है। अक्षय 382 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 945 शेयर इनके पास हैं, काफ़ी ऊपरी स्तरों पर। और एनटीपीसी में इन स्तरों पर खरीदारी बड़ी चौंकाती है। 382 की इनकी बाइंग है और अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर झेल रहे हैं। बताइए एनटीपीसी में क्या राय बन रही है? देखिए एनटीपीसी का जो टेक्निकल सेटअप है इसका मंथली सेटअप में देखूं तो एक न्यूट्रल सेटअप है फिलहाल, क्योंकि स्टॉक में ऊपर 440 के स्तर से थोड़ी सी सेलिंग हमने देखी हुई है मेरे सबसे 6-7 महीने पहले और उसके बाद 600 का कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बना है। तो फिलहाल उम्मीद कर रहा हूं कि 300 और 350 ये रेंज में सीमित रहेगा एनटीपीसी अगले 2 से 3 महीने के लिए। तो कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका कम से कम 1 ईयर प्लस होल्डिंग है तो बने रहे। अगर स्विच ओवर करने का ऑप्शन है आपके पास तो यहाँ पे टाटा पावर जो सिमिलर सेक्टर से बिलोंग करता है इसमें आप शिफ्ट करने की सोच सकते हैं, क्योंकि वहां उम्मीद ज्यादा है कि ये स्टॉक में आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है शॉर्ट टू मीडियम टर्म 3 से 5 महीने के टाइम होराइजन में, जहां पे करंट मार्केट जो 407 है वहां से आपको 470-480 के रेट दिखने को मिल सकते हैं। तो स्विच ओवर का ऑप्शन है तो टाटा पावर को शिफ्ट करें। एनटीपीसी होल्ड करना चाहे तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, लॉन्ग टर्म आपको होल्डिंग करके रखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्विच करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन हम फोकस करते हैं अब कुछ अहम स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की ओर और ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस की बात करते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस में रैपिडो की अब एंट्री हो चुकी है और रैपिडो की रैपिड एंट्री से इस सेगमेंट में कंपटीशन भी दोगुना हो गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमारे सहयोगी शरद दुबे पूरा विश्लेषण लेके हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, रैपिडो की रैपिड एंट्री ने हाहाकार मचा दिया है इस पूरे स्पेस में, क्या है आपके पास जानकारी, बताइए। बिल्कुल कविता, सही है कि ये फूड डिलीवरी सेगमेंट में जो है बहुत प्रेशर आने वाला है। ऑफकोर्स रैपिडो एक टाइप से आप कह सकते हैं कि आप कमीशन मॉडल पे जो है एक नई अनाउंसमेंट उन्होंने की है और फूड डिलीवरी सेगमेंट में आ गए हैं। लगभग 10% कट की जो एक्सपेक्टेशंस है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू को लेकर जोमेटो का, और जो कमीशन है वो देखिए बहुत कम्पिटिटिव है, 8 से 15% ही है रैपिडो का। वही इटर्नल जो जोमेटो को अभी नया नाम आया है और स्विगी दोनों का 21 से 22% का है। तो ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न आ रहा है। रिसेंट जो एक्शंस जो है फूड डिलीवरी सेगमेंट में, क्विक कॉमर्स सेगमेंट्स में भी, और कविता आपने अपने कंज्यूमर शोज़ में भी ये लिए हैं कि बहुत सारे जो रूल्स हैं, एफडीए रूल्स है, आपके एफएसएआई लाइसेंस है, सारे रूल्स फ्लाउट हो रहे हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे देखें तो ब्लिंकिट स्टोर एक बंद हो गई थी पुणे में, इसी के कारण जेप्टो का भी एक डार्क स्टोर बंद हो गया था मुंबई में, क्योंकि कहीं पे लाइसेंस नहीं है तो कहीं पे ओवरऑल जो है सारे नॉर्म्स फ्लाउट हो रहे हैं, स्पेशली हाइजीन को लेके बहुत सारे लेकिन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कविता, आप क्विक कॉमर्स की बात करें, फूड डिलीवरी सेगमेंट की बात करें, क्वालिटी कंट्रोल्स में इश्यूज आ रही है। दूसरा बात, डार्क पैटर्न्स देखने मिल रहा है, स्पेशली प्राइसिंग को लेके।
तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जिसको ये स्टार्टअप्स या ये बड़े कंपनीज जो स्टार्टअप्स से पहले उनको एड्रेस करना है। कंपटीशन जो है वो भी राइजिंग कंपटीशन है और ओवरऑल जो है एक्सपेंशन, इस पे भी थोड़ी क्वेश्चन उठ रहे हैं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरेस्टिंगली जेप्टो ने अपनी IPO की प्लान को डिफ़र कर दिया 2026 में, ये रिपोर्ट्स आ रही है। तो ऑफकोर्स कहेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत दिख रहा है। स्टॉक ट्रैकर की भी बात कर लेते तो लाइफ टाइम हाई से बड़ी गिरावट जो है जोमेटो में भी देखने मिली है 16% का, और स्विगी की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 40% का गिरावट आया है। एनालिसिस आपने अपना पेश किया बढ़िया से। शरद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। झटपट अक्षय से भी एक टेक लेते हैं। अब अक्षय, ये जितना कंपटीशन होता है ना उतना ज़्यादा मज़ा आता है खरीदारों को और ग्राहकों को, लेकिन अब ये बताइएगा जो हाहाकार मचने वाला है इस पूरे स्पेस में, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा अब अक्षय। तो बिल्कुल स्विगी और इटर्नल, ये दोनों में अगर प्राइस का एक्शन देखूं तो रिसेंटली काफी रिकवरी दोनों स्टॉक्स में देखा है। पर अगर मुझे कंपेयर करना है कि कौन से स्टॉक में आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा, किसका टेक्निकल सेटअप बढ़िया है, तो क्लियर है यहाँ पे कि इटर्नल का जो टेक्निकल सेटअप है वो स्विगी से बेहतरीन है। यहाँ पे हमने काफी बढ़िया वॉल्यूम्स देखा था कुछ ट्रेडिंग सेशंस पहले, पॉजिटिव प्राइस ब्रेकआउट भी देखा था 240 के स्तर पे, और ये जो सब टेक्निकल प्राइस डेवलपमेंट्स है वो सब संकेत दे रहे कि स्टॉक 290 या 300 या उसका पहला पड़ाव रहेगा या रेजिस्टेंस जोन रहेगा 1.5-2 महीने के अंदर, और उसके बाद स्टॉक नया हाई एम करेगा। तो कुल मिला के अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी मौके ढूंढने हैं तो इटर्नल का सेटअप मुझे स्विगी के ऊपर बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आप निवेश करें या ट्रेड करें, आपको रिटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई दिख रही है। ऑलराइट अक्षय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे एनालिसिस यहाँ पर न सिर्फ इस पूरे स्पेस पर रखी बल्कि तमाम सवालों के जवाब भी दिए। जाने से पहले झटपट कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे क्या? जो डिस्क्लेमर है कि जो स्टॉक्स हमने आज डिस्कस करा है शो पे, तो हमने हमारे क्लाइंटों को भी कुछ स्टॉक्स रेकमेंड किया होगा। मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स इन स्टॉक्स में है नहीं। धन्यवाद आज समय देने के लिए अक्षय। और हम भी योर स्टॉक को यहाँ समेटते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मुनाफे की मंडी हम लेकर आने वाले हैं और उसके लिए हमारे साथ विश्व मोहन हमारे सहयोगी जुड़ भी गए हैं। कहाँ हलचल है बताइए आज? देखिए आज काफी मुनाफा वसूली है सोने और चांदी में। अब जानेंगे कि क्या करना चाहिए इस गिरावट में, सोना खरीदे या चांदी। तो और चांदी ज्यादा चांदी हो रही है, चांदी की आंधी चल रही है। अब देखते वो आंधी कब तक चलेगी। बढ़िया। और साथ ही 2-3 और अहम खबरें हैं। मॉनसून को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही कि क्या हो गया मॉनसून को, इतनी जल्दी हो गई बारिश। तो इसके रिवाइवल की खबरें आ रही हैं। अरे वाह, चलिए ये सुकून होगा। करेंगे। और साथ ही अरहर की खेती को लेकर एक खबर है कि एक नई किस्म तैयार की गई है, उसका क्या फायदा होने वाला है, कैसे ये गेम चेंजर होगा, ये भी बताएंगे। चले बहुत बहुत बढ़िया शो लग रहा है, काफी पावर पैक लग रहा है। तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार मुनाफे की मंडी विश्व मोहन के साथ।